Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from योगी क्लासेस निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12th में अकाउंटेंसी पार्ट था सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 2। नेम ऑफ चैप्टर था अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर। आज आपको देखना है अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर का थर्ड लेक्चर। आज आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 112 पे एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलो निकालो टेक्स्ट बुक। पहले मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। पेज नंबर 112 एग्जाम्पल नंबर 7। डायनेमिक लिमिटेड ऑफ अंकलेश्वर issued 30,000 12% debenture of ₹100 each, on which amount per debenture was payable as under, with application ₹35, on allotment ₹40, and at the time of first and final call 25। यस हो गया ₹100। नहीं है प्रीमियम, नहीं है डिस्काउंट, कोई भी चीज नहीं है। All the debenture were applied, it means जितना इश्यूड किया था इतने डिबेंचर के लिए ही आपको एप्लीकेशन मिली है। पलक the holder of 1,000 debenture paid entire amount on his holding on allotment। पलक ने 1,000 डिबेंचर पे कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे पेड कर चुकी है। Where आकाश the holder of 400 debenture failed to pay allotment and call amount। आकाश ने अलॉटमेंट का भी पेमेंट नहीं किया है, कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है। इट मींस ये एग्जांपल में कॉल्स इन एडवांस का भी पॉइंट है और कॉल्स इन एरियर्स का भी पॉइंट है। ऑल द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल were duly received on all remaining debenture pass entries for the above transaction in a books of company। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इश्यूड कितने डिबेंचर इश्यूड किए हैं? 30,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par। देखिए ऑन एप्लीकेशन, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यहां पे हम लिखेंगे ऑन अलॉटमेंट, एंड यहां पे होगा ऑन कॉल। देखिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरे को दिखाई दे रहा है 35। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको दिया है ₹40, और एट द टाइम ऑफ कॉल है ₹25। इनटू एप्लीकेशन वेर इश्यूड फॉर फुल, इट मींस आपने इश्यूड किया था 30 फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि 30,000 के लिए ही आपको एप्लीकेशन मिले। 35 3 105 4 times 0 10,50,000। ये हो गया आपका कैश रिसीव। इसमें से आपको रिफंड कितना करना पड़ेगा? 0। क्यों रिफंड 0 है? जितना इश्यूड था एग्जैक्ट इतना अप्लाई है तो रिफंड हो जाएगा 0। तो रिमेनिंग अमाउंट चली जाएगी 12% डिबेंचर में। मेरे को दिखाई दे रही है 10,50,000। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 40 पर डिबेंचर इनटू व्हिच एवर इज, सॉरी यहाँ पे 35 है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 35 3 बराबर है 35 इंटू 30, यस 1050 बराबर है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 40 इंटू 30,000 डिबेंचर, ये हो जाएगा 12 लाख। सामने लिखा है अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, 12% डिबेंचर होगा क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी देखिए यहाँ पे, एड कॉल्स इन एडवांस। पलक है, पलक के पास कितने शेयर थे? देखिए पलक द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर पेड फुल अमाउंट दैट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे पलक ने पेमेंट कितना किया? 40 तो पेमेंट कर रही है, ये 25 यहाँ पे एडवांस पेमेंट कर चुकी है पलक, यानी कि ये होगा प्लस 25,000 कॉल्स इन एडवांस। मगर एक आकाश भी है तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियाज। एडवांस कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर्स भी है। आकाश के पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 400 शेयर।
Akash, the holder of 400 share, held to pay allotment and call. Pay the allotment and call. Allotment का 40 for debenture, 4000 debenture पे कितना होगा 16,000, ये हो जाएगा माइनस, तो ये होगी आपकी कैश रिसीव 12,09,000 आई थिंक। ओके, 12 लाख में 25 ऐड करना है, 16 करना है आपको लेस, तो 12,09,000 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ कॉल 25 पर डिबेंचर, कितने डिबेंचर पे लिखूं मैं 30,000, तो 750 होता है ना, 30,000 इंटू 25 या 750, 7,50,000। यहाँ पे हम लिखेंगे 12% डिबेंचर, ये एंट्री मालूम हो गई, ये डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट लेस। देखिए पलक ने यहाँ पे पेमेंट कर चुकी है पलक, तो सेकंड टाइम पलक से अब हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो लेस कॉल्स इन एडवांस ऑफ पलक, कॉल्स इन एडवांस। पलक ने कॉल्स इन एडवांस कितना पेमेंट किया था 1,000 इंटू 25, तो सेकंड टाइम आपको नहीं लेना है, ये 25,000 आपको करना पड़ेगा लेस। और लेस कॉल्स इन एरियाज, देखिए ये आकाश यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं कर रहा है, 400 इंटू कितना पेमेंट नहीं कर रहा है 25, ये हो जाएगा 10,000 कॉल्स इन एरियाज, तो कैश रिसीव ये 35 हो जाएगा लेस, तो 7,50,000 सॉरी 7,15,000 ये है आपकी कैश रिसीव। एंट्री के लिए बस एक या दो चीज आपको नहीं है, तो जरा एक बार देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले है कैश रिसीव, तो फर्स्ट एंट्री देखिए, जब भी कैश मिलेगी बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10,50,000। कहां से अमाउंट मिली है एप्लीकेशन से, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1050, एप्लीकेशन अमाउंट आपको फुल्ली करनी है डेबिट 1050। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रिफंड नहीं है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,50,000। अब देखिए थर्ड एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, ये एंट्री तो सिंपल है, ये हो जाएगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। तो देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा टू 12% डिबेंचर अकाउंट 12 लाख, अलॉटमेंट कॉल वेयर मेड। अब देखिए अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, ये थी एंट्री नंबर सेकंड, ये थी एंट्री नंबर 3। अब देखिए एंट्री नंबर 4 आपको देखना है। कैश रिसीव है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 12,09,000। कॉल्सिन एरियर्स होगा डेबिट, क्योंकि कॉल्सिन एरियर्स इज एसेट फॉर कंपनी। कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है 16,000। अगेन रिमाइंड करो कॉल्सिन एडवांस, कॉल्सिन एडवांस आपको एडवांस में मिल गया है, कंपनी के लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज को करना पड़ेगा क्रेडिट टू कॉल्सिन एडवांस अकाउंट। कितना है कॉल्सिन एडवांस, मेरे को दिखाई दे रहा है 25,000। एंड कहां से कैश मिली है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो ये अलॉटमेंट हो जाएगा क्रेडिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना भी डेबिट हुआ था इतना आपको क्रेडिट करना है 12 लाख। ये हो गई आपकी फोर्थ एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी। फिफ्थ एंट्री देखिए, एट द टाइम ऑफ कॉल ये होगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो देखिए डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करना है 750 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 750। अगेन कॉल की अमाउंट आपको रिसीव हो रही है, ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट आपको मिली है, बैंक अकाउंट डेबिट 715
कॉल्सिन एरियर्स, जब भी कॉल्सिन एरियर्स होगा अमाउंट रिसीवेबल है इसलिए डेबिट होगा कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना कॉल्सिन एरियर्स है 10,000। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, कॉल्सिन एडवांस यहाँ पे मेरे को एडवांस में मिला था इसलिए मेरे लिए लायबिलिटीज थी तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया था। अब कॉल के टाइम पे उसको रिवाइंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी अमाउंट आपकी लायबिलिटीज कैंसिल हो रही है। यहाँ पे मेरे लिए लायबिलिटीज थी क्योंकि मेरे को एडवांस में मिल चुका था पलक का। अब जब लेने के टाइम पे ये एडवांस अभी कैंसिल करना पड़ेगा तो कॉल्सिन एडवांस अकाउंट लिखना पड़ेगा आपको डेबिट, कॉल्सिन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करूं, जितना क्रेडिट हुआ था उतना 25,002। कहां से अमाउंट मिली है आपको, टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। कॉल की अमाउंट आपको मिली है, जितना कॉल डेबिट है उतना ही आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 750। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आपको करना है सिर्फ टोटल तो आपके लिए होमवर्क में याद रखिए, यदि कॉल्सिन एडवांस है तो डबल जगह पे इफेक्ट आएगी। जब आपको मिलता है तब आपको ऐड करना पड़ेगा, जब आपको मंगवाना है कॉल के टाइम पे तब क्या करना पड़ेगा, कॉल्सिन एडवांस वापस रिवर्स में इफेक्ट देनी पड़ेगी, लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एडवांस में मिल चुका है इसलिए लायबिलिटीज है, इसलिए मैंने क्रेडिट किया। जब कॉल के टाइम पे वापस से लायबिलिटीज आपको कैंसिल करनी पड़ेगी तो आपको करना पड़ेगा डेबिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जाम्पल का। ओके, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखते हैं पेज नंबर 112 पे एग्जाम्पल नंबर 8 आपको देखना है। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 112। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखना है आपको। ये भी सब निकालना पड़ेगा यहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक कॉमन रहता है एंट्री फर्स्ट सेकंड में, तो इतनी में रहने देता है। चलो रेडी। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर है 112 पे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। चार्मी फैशन लिमिटेड issued 1,20,000 10% debenture at a face value of ₹200 each at a premium of 10%। 200 का डिबेंचर 10 रुपीज नहीं है, 10% है, यानी कि 20 रुपीज प्रीमियम हो जाएगा। टोटल इश्यूड प्राइस होगी 220 पर डिबेंचर। अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर विथ एप्लीकेशन 100 इंक्लूडिंग प्रीमियम। याद रखिए ये नया पॉइंट है, प्रीमियम आपको एप्लीकेशन के टाइम पे है। एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, एंड जो भी बैलेंस बचेगा टोटल 220 होना चाहिए। एप्लीकेशन में 100 है तो अलॉटमेंट में कितना होगा 120। These debenture are redeemed after 7 years। 7 साल के बाद आपको रिडम्पशन करना है। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड by company for 1,50,000 debenture and allotment of 1,20,000 debenture is made on pro rata basis। ये important, proportionate basis अंडरलाइन कीजिए, प्रो रेटा। यदि आपने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है तो रिफंड नहीं देने का है, आपको एडवांस में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। Excess amount on application is credited to allotment account। Amount due on allotment is fully received। Pass entries for the issue of debenture in the books of company। ये एग्जाम्पल आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपने कितने डिबेंचर इश्यूड किए हैं, 1,20,000 डिबेंचर। तो यहाँ पे देखिए इश्यूड 1,20,000
10% डिवेंचर ऑफ 200 each at rupees 220 पर डिवेंचर। पता चला आपको, आपने 1,20,000 डिवेंचर इश्यूड किया है, 200 का डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, याद रखिए 10% प्रीमियम लिखा है, 10% प्रीमियम यानी कि 20 रुपीज, 200 का 10% 20 रुपीज हो जाएगा, इश्यूड प्राइस होगी 220। देखिए 200 का डिवेंचर प्लस प्रीमियम है 10% प्रीमियम, प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा 20, इश्यूड प्राइस हो गई आपकी 220। ऐसा है ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट है 100, ये इंपॉर्टेंट है 100, इसमें प्रीमियम है, शेयर में आप देख चुके हैं। यदि एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो पहले से आपको सेग्रीगेट नहीं करना है, पहले आपको इसे ज्वाइंट रहने देने का है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो पहले से आपको लिखना पड़ेगा 10% डिवेंचर प्लस प्रीमियम अलॉटमेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा। मगर इश्यूड में है तब आपको पहले ज्वाइंट रहने दीजिए। यहां मैं लिखता हूं ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस अमाउंट 220 होना चाहिए, 220 में से 100 यहां पे आ चुका है तो अलॉटमेंट में होगा 120, हो गया 220, बस हो गया कंप्लीट। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1,50,000 डिवेंचर, पर डिवेंचर है 100 तो ये हो जाएगा 1,50,00,000। ये है आपकी कैश रिसीट। इसमें से आपको रिफंड कितना करना पड़ेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला था यदि प्रोरेटा अलॉटमेंट है, लिखा है प्रोरेटा अलॉटमेंट, तो रिफंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 0। मैंने पहले आपको बोला था आपको प्रीमियम कितना है आपको याद रखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीमियम। देखिए प्रीमियम कितना है 20 रुपीज प्रीमियम। कितने डिवेंचर विच एवर इज लेस, शेयर में करते थे ऐसा ही है, ये दो में जो कम है वो आपको प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करना है 120, ये हो जाएगा 24 लाख। अब देखिए 10% डिवेंचर में आप कितने ले पाएंगे, इसमें से 100 में से 20 प्रीमियम है तो डिवेंचर की अमाउंट कितनी है 80 पर डिवेंचर, मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है आपको विच एवर इज लेस, ये दो में जो कम है वो आपको लिखना है, यानी कि 120, 1,20,000, ये हो जाएगा 12 96 लाख। एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको एडवांस में मिल चुका है अलॉटमेंट में, तो ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। यहां पे लिखूंगा डिवेंचर अलॉटमेंट। 150 में से ये लेस, ये भी लेस, ये भी लेस, तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 30 लाख। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको इतनी अमाउंट कम आपको कॉल करनी पड़ेगी। ये अमाउंट अभी आपको मिल चुकी है तो रिफंड नहीं करनी है आपको ऐसे ही आपके पास रहने देना है। जब अलॉटमेंट के टाइम पे हम सेट ऑफ कर लेंगे, इट इज कॉल्ड एज प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब देखिए अलॉटमेंट के टाइम पे 120 पर डिवेंचर, कितने डिवेंचर पे आप अलॉटमेंट करेंगे विच एवर इज लेस, तो यहां पे मैं लिखूंगा 120। 12 12 144 and 4 plus 1 5 times 0, इट मीन्स 1,44 लाख। अलॉटमेंट हो जाएगा डेबिट, यहां पे लिखेंगे 10% डिवेंचर होगा क्रेडिट, लेस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडवांस रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एडवांस मिल चुका है, रिफंड मैंने नहीं किया, तो यहां से आपको करना है लेस या 30 लाख। अगेन लेस कॉल्सिन एरियस यदि है तो नहीं है 0, ये हो गई आपकी कैश रिसीव 1,14 लाख। बस एंट्री आपको लिखनी है। एंट्री तो ये वर्किंग में से एंट्री आराम से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिली है कैश 1,50 लाख, तो एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50 लाख, 1,50 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50 लाख। एप्लीकेशन फुल अमाउंट आपको करना है डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50 लाख
टू कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है? देखिए बैंक अकाउंट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना प्रीमियम अकाउंट आपको क्रेडिट करना है? 24 लाख। टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट आपको कितना क्रेडिट करना है? 96 लाख। एंड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है आपको 30 लाख। ये हो गई आपकी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखिए, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, थर्ड एंट्री ये होगा डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री देखिए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करना है? अलॉटमेंट 1,44 लाख। टू क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? 10% डिबेंचर अकाउंट, 1,44 लाख। अगेन फोर्थ एंट्री देखिए, आपको कैश मिल रही है तो एंट्री कौन सी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी कैश मिली है आपको? बोलिए 1,14 लाख। है कौन सी वेरिएंस? नहीं है तो लिखने की जरूरत। डायरेक्ट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कहां से आपको मिली है? अलॉटमेंट में से। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट 1,14 लाख। देखिए अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 14,40,000, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,44 लाख, यहाँ पे 1,14 लाख। इट मीन्स अभी 30 लाख कम क्रेडिट हुआ, ये 30 लाख क्रेडिट हो चुका है। तो देखिए क्रेडिट क्रेडिट प्लस कीजिए, ये डेबिट हो चुका है, यानी कि अलॉटमेंट अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज। ये हो गया आपका एग्जांपल। वैसे तो एग्जांपल छोटा था मगर प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है? रिफंड नहीं होता, रिफंड जीरो। जो भी आपको एडवांस में मिला है वो आपको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है। अलॉटमेंट के टाइम पे आपको इतनी कम अमाउंट कैश मिलने वाली है तो इतना आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रो रेटा अलॉटमेंट का एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 9 एंड 10। ये लेक्चर आपको 2 या तो 3 बार देखना है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स का एग्जाम्पल, याद रखिए 99% एक एग्जाम्पल तो ऐसा ही होगा। ये 3 एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 बाद में नेक्स्ट लेक्चर का 9, 10। तो आपको ये लेक्चर 2 या तो 3 बार देखना पड़ेगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का एग्जाम्पल करेंगे। ओके, बाय बाय।